दर्शक बंधुओं, सनातन धर्म के इतिहास में और हमारे प्राचीन पुराणों के पन्नों में युगों युगों से मनुष्य ने दो चीजों की खोज की है, ज्ञान और समृद्धि। हमारी ग्रंथ, चाहे वो वेद हो या पुराण, ऐसे दिव्य रहस्यों से भरे पड़े हैं जो साधारण मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज हम इतिहास और पुराणों के उन्हीं पन्नों से एक ऐसा गुप्त संवाद लेकर आए हैं जो स्वयं देवों के देव महादेव और माता पार्वती के बीच हुआ था। ये वो संवाद है जिसमें इस युग के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर छिपा है, धन की कमी को कैसे दूर किया जाए। ये संवाद उस समय का है जब जगत जननी माता पार्वती ने धरती पर मनुष्यों को धन के लिए संघर्ष करते हुए देखा और उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कैलाशपति से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आज भी इस कलयुग में हम सभी के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। प्रश्न था, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा सरल उपाय है, कोई ऐसा दिव्य मंत्र है जिसे ये साल खत्म होने से पहले जपने मात्र से किसी भी भक्त के घर में धन धान्य की वर्षा हो सके। और तब भगवान शिव ने एक ऐसी गुप्त कथा और एक ऐसे महामंत्र का रहस्य खोला जो आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे ये वर्ष 2025 समाप्त होने से पहले और 2026 के आगमन से पूर्व कोई भी भक्त सिर्फ सुबह उठकर इस एक मंत्र का जाप करके अपने भाग्य को बदल सकता है। तो चलिए आज हम समय में पीछे चलते हैं कैलाश के उस दिव्य शिखर पर और सुनते हैं महादेव और माता पार्वती के उस ऐतिहासिक संवाद को जो आपके जीवन में समृद्धि का नया अध्याय लिख सकता है। तो दर्शकों, कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर जहां बर्फ की चादर हमेशा बिछी रहती है, भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती धरती पर नजर डाल रही थीं और उन्होंने देखा कि कैसे मनुष्य धन की चिंता में परेशान है, कैसे गरीबी उन्हें सता रही है। माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा और पूछा, हे नाथ, मैं धरती पर देख रही हूँ कि आपके भक्त बहुत परेशान हैं, धन की कमी से वे दुखी हैं। क्या इस कलयुग में कोई ऐसा उपाय नहीं जो उन्हें समृद्धि दे सके? क्या कोई ऐसा मंत्र या विधि नहीं जो उनके जीवन में खुशहाली ला सके? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न संसार के हित के लिए है। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो द्वापर युग में घटी थी। उस कथा के माध्यम से तुम्हें सब समझ आ जाएगा। माता पार्वती ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गई। भगवान शिव ने कहना शुरू किया, द्वापर युग में अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवदत्त। वो बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने को अन्न नहीं था, पहनने को वस्त्र नहीं थे। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे भूखे रहते थे। देवदत्त रोज मंदिर जाता, पूजा करता, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं होती थी। एक दिन देवदत्त ने सोचा कि अब तो मुझे कहीं दूर जाकर काम ढूंढना होगा। वो अपने गांव से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक घना जंगल मिला। उस जंगल में उसे एक पुराना शिवलिंग दिखाई दिया जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। देवदत्त का मन श्रद्धा से भर गया। उसने वहां बैठकर पूजा की और अपनी व्यथा भगवान को सुनाई। उस रात देवदत्त वहीं सो गया। मध्य रात्रि में उसे स्वप्न आया। स्वप्न में मैं स्वयं प्रकट हुआ और बोला, हे देवदत्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताता हूँ जो इस साल खत्म होने से पहले तुम्हारे जीवन में समृद्धि ला देगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। माता पार्वती ने पूछा, क्या बताया आपने उसे? कौन सा मंत्र था वो? भगवान शिव ने कहा, मैंने उससे कहा कि हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके शुद्ध मन से ये मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय, श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मये नमः। ये मंत्र 108 बार बोलना है। साथ ही एक दीपक जलाना है और गुड़ का भोग लगाना है। मैंने उसे ये भी बताया कि ये विधि हर सोमवार को करनी है और अगर कोई इस साल के आखिरी महीनों में शुरू करे तो नए साल में उसके जीवन में धन की वर्षा होगी। लेकिन एक शर्त है, इस मंत्र का जाप करते समय मन में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। देवदत्त सुबह उठा तो उसे लगा कि ये तो सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके मन में कुछ विश्वास जागा। उसने सोचा, क्यों न एक बार कोशिश करके देख लूं। उस दिन सोमवार था। देवदत्त ने ठीक वैसे ही किया जैसा उसे स्वप्न में बताया गया था। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठा, स्नान किया,
घर आकर शिव की मूर्ति के सामने दीपक जलाया, गुड़ का भोग रखा और 108 बार मंत्र का जाप शुरू किया। उसकी आवाज में श्रद्धा थी, आंखों में आंसू थे, हर शब्द दिल से निकल रहा था। पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ, दूसरे सोमवार को भी उसने यही किया। तीसरे सोमवार आते आते उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। एक दिन रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जिसने उससे काम के लिए पूछा। देवदत्त को लगा कि शायद उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है। चौथे सोमवार के बाद अचानक एक अमीर सेठ उसके गांव आया। सेठ को एक ऐसे पंडित की जरूरत थी जो कथा पढ़ सके। किसी ने देवदत्त का नाम बताया। सेठ ने उसे बुलाया और कहा, मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा, बस मेरे यहाँ 1 महीने तक रोज कथा पढ़नी होगी। देवदत्त खुश हो गया और उसने वो काम स्वीकार कर लिया। 1 महीने बाद सेठ ने उसे इतना धन दिया कि उसके परिवार की सारी जरूरतें पूरी हो गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। साल खत्म होने से पहले एक और चमत्कार हुआ। देवदत्त के पिता की पुरानी जमीन जो बरसों से बंजर पड़ी थी, उस पर अचानक किसी व्यापारी की नजर पड़ी। व्यापारी ने वो जमीन बहुत अच्छे दाम में खरीदी। देवदत्त के पास इतना धन आ गया कि उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन देवदत्त ने अपनी साधना नहीं छोड़ी। वो अब भी हर सोमवार वही मंत्र जपता, वही विधि करता। उसने अपने धन से गरीबों की मदद की, मंदिर में दान दिया और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और बढ़ा दी। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, ये कहानी बताती है कि श्रद्धा और सही विधि से किया गया मंत्र जाप कैसे जीवन बदल सकता है। अब जो 2025 का साल खत्म होने वाला है और 2026 आने वाला है, मैं अपने भक्तों को यही संदेश देना चाहता हूँ। जो कोई भी दिसंबर महीने में इस विधि को शुरू करेगा, हर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये मंत्र जपेगा, नए साल में उसके जीवन में जरूर बदलाव आएगा। लेकिन याद रखना, मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, ये आस्था है, विश्वास है और सबसे जरूरी बात, दिल साफ होना चाहिए। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, ये तो बहुत अद्भुत है नाथ, लेकिन मुझे और विस्तार से जानना है। ये ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, दीपक कैसे जलाना है, गुड़ का भोग क्यों, और क्या कोई और नियम है जिनका पालन करना जरूरी है? भगवान शिव ने कहा, देवी, ये सब मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। पहले तुम ये जान लो कि ये मंत्र में 2 शक्तियां हैं, मेरी शक्ति और महालक्ष्मी की शक्ति। जब दोनों मिलती हैं तो समृद्धि आती ही है। दर्शकों, माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ था। उन्होंने अपनी शांत और गंभीर वाणी में रहस्य खोलना आरंभ किया। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारा हर प्रश्न संसार के कल्याण के लिए है, तो ध्यान से सुनो। मैं इस महासाधना की पूरी विधि और उसके पीछे छिपे विज्ञान को समझाता हूँ। पहला, ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। पार्वती, तुमने पूछा कि ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों? देखो, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ये समय रात्रि के अंधकार और दिन के कोलाहल के बीच का संधि काल है। इस समय पूरी प्रकृति शांत होती है, ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा अपने चरम पर होती है, वातावरण में एक दिव्य सात्विकता फैली होती है। जैसे कोई शांत सरोवर में फेंका गया एक छोटा सा कंकड़ भी बड़ी लहरें पैदा करता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में जपा गया एक मंत्र भी सीधे ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाता है। इस समय मनुष्य का मन सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है और एक स्वच्छ स्लेट की तरह होता है। इस पर जो भी लिखा जाता है वो गहरा और स्थायी होता है। जब कोई भक्त इस समय उठकर मेरा और महालक्ष्मी का ध्यान करता है तो उसकी प्रार्थना बिना किसी बाधा के हम तक पहुंचती है। ये समय वरदान मांगने और पाने का सबसे उत्तम समय है। दूसरा, स्नान और शुद्धता का महत्व। इसके बाद आता है स्नान। देवी, ये केवल शरीर को जल से साफ करना नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक शुद्धि है। जब भक्त ठंडे जल से स्नान करता है तो उसकी नींद और आलस्य दूर हो जाता है, उसका शरीर और मन दोनों जागृत हो जाते हैं। ये शुद्धि केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। भक्त ये संकल्प लेता है कि वो अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध और लोभ जैसे विकारों को धो रहा है, ताकि वो एक पवित्र पात्र बन सके जिसमें समृद्धि का अमृत भर सके। तीसरा, दीपक का दिव्य विज्ञान। माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, और दीपक प्रभु,
उसमें घी का ही दीपक क्यों? महादेव ने समझाया, दीपक अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाता है। यहाँ अंधकार केवल बाहरी नहीं, बल्कि जीवन में छाई गरीबी, निराशा और अज्ञानता का अंधकार है। और प्रकाश है ज्ञान, आशा और समृद्धि का। जब भक्त दीपक जलाता है तो वो मुझसे प्रार्थना करता है कि मैं उसके जीवन से हर प्रकार के अंधकार को मिटा दूं। और घी का दीपक, घी को सबसे पवित्र और सात्विक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ये पंचामृत का हिस्सा है और देवताओं को सबसे प्रिय है। जब गाय की शुद्ध घी का दीपक जलता है तो उससे निकलने वाली ऊर्जा वातावरण में मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देती है और सकारात्मक दैवीय तरंगों को आकर्षित करती है। दीपक की लौ भक्त की आत्मा की ज्योति का प्रतीक है, जो परमात्मा से मिलने के लिए ऊपर उठ रही है। चौथा, गुड़ के भोग का आध्यात्मिक अर्थ। और अब सुनो गुड़ के भोग का रहस्य। मैंने देवदत्त को गुड़ का भोग लगाने को कहा, किसी मिष्ठान्न या पकवान का नहीं। क्यों? क्योंकि गुड़ सबसे सरल, प्राकृतिक और शुद्ध मिठास है। ये धरती से सीधा जुड़ा है। गुड़ का भोग चढ़ाना ये दर्शाता है कि भक्त मुझे अपनी मेहनत की, अपनी धरती की सबसे शुद्ध और मीठी भेंट दे रहा है। ये विनम्रता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भक्त बड़े बड़े आडंबरों में नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा में विश्वास रखता है। दूसरा, ज्योतिष में गुड़ का संबंध मंगल ग्रह से है, जो ऊर्जा, भूमि और साहस का कारक है। जब गुड़ का भोग शिव और लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है तो ये भूमि और संपत्ति से जुड़े लाभ का मार्ग खोलता है और जीवन में मिठास लाता है। और पांचवा, महामंत्र का संयुक्त प्रभाव। भगवान शिव ने आगे कहा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं उस मंत्र का रहस्य। ओम नमः शिवाय श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है पार्वती, ये दो महाशक्तियों का संगम है। मंत्र का पहला भाग ओम नमः शिवाय मेरा पंचाक्षरी मंत्र है। ये भक्त के कर्मों के बंधन को काटता है, उसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देता है। ये पहले भूमि को साफ करने जैसा है ताकि उस पर समृद्धि का बीज बोया जा सके। और मंत्र का दूसरा भाग श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ये धन और ऐश्वर्य की देवी माता महालक्ष्मी के बीज मंत्रों का समुच्चय है। श्रीम धन को आकर्षित करने वाला बीज मंत्र है। ह्रीम ब्रह्मांड की शक्ति का आवाहन करता है और क्लीम आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है, यानी ये धन को भक्त की ओर खींच कर लाता है। तो तुम समझी पार्वती, पहले मेरा मंत्र भक्त के जीवन से हर रुकावट और गरीबी के कारण को नष्ट करता है और फिर तुरंत बाद महालक्ष्मी का मंत्र उसके जीवन में धन, वैभव और सफलता को आकर्षित करता है। इसीलिए ये मंत्र इतना शक्तिशाली और अचूक है। ये एक ही समय पर सफाई और निर्माण दोनों कार्य करता है। और छठवां, संख्या 108 का ब्रह्मांडीय संबंध। और इसका जाप 108 बार ही क्यों? क्योंकि संख्या 108 एक ब्रह्मांडीय संख्या है। नक्षत्रों से लेकर सूर्य और पृथ्वी की दूरी तक हर जगह ये संख्या ब्रह्मांड के सामंजस्य को दर्शाती है। जब कोई भक्त 108 बार मंत्र का जाप करता है तो वो अपनी व्यक्तिगत चेतना को इस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक लय में ले आता है, जिससे उसकी इच्छा की पूर्ति अवश्य होती है। इतना बताकर भगवान शिव क्षण भर के लिए रुके। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। माता पार्वती समझ गईं कि अभी भी कोई रहस्य बाकी है। भगवान शिव बोले, देवी मैंने तुम्हें विधि तो बता दी, लेकिन इस साधना का एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम अभी बताना बाकी है। उस नियम के बिना ये सारा अनुष्ठान अधूरा है और उसका फल भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। उस नियम के साथ ही मैं तुम्हें एक और भक्त की कथा सुनाऊंगा, जिसने केवल इसी एक नियम की अवहेलना करके सब कुछ खो दिया था। भक्तों, माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कृपा करके मुझे वो अंतिम नियम भी बताइए, ताकि आपकी कृपा से कोई भी भक्त इस साधना में कोई भूल ना करे। भगवान शिव का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हे देवी सुनो, इस साधना का अंतिम और सबसे बड़ा नियम है कृतज्ञता और दान। जो धन इस मंत्र के प्रभाव से प्राप्त होता है, उसे केवल अपनी तिजोरी में भरने के लिए नहीं समझना चाहिए। वो धन एक पवित्र प्रसाद है, एक जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति धन पाकर अहंकार में डूब जाता है, जो गरीबों और ज़रूरतमंदों का अपमान करता है और जो ये भूल जाता है कि ये उसी की कृपा का फल है,
उसके पास वो धन अधिक समय तक नहीं टिकता। इसी सत्य को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। भगवान शिव ने कथा आरंभ की। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नगर में विमलनाथ नाम का एक व्यापारी रहता था। वो ना तो देवदत्त की तरह निर्धन था और ना ही बहुत अमीर। उसका व्यापार बस जैसे तैसे चल रहा था, जिससे उसके परिवार का गुजारा हो जाता था। लेकिन विमलनाथ की इच्छाएं बहुत बड़ी थीं। वो नगर का सबसे धनी सेठ बनना चाहता था। एक दिन उसके नगर में एक महान सिद्ध योगी आए। विमलनाथ ने उनकी बहुत सेवा की। योगी प्रसन्न होकर उसे वही महामंत्र दिया, ओम नमः शिवाय श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्याय नमः, और उसे पूरी विधि भी समझाई। विमलनाथ ने पूरी श्रद्धा और लगन से साधना आरंभ की। वो हर सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता, घी का दीपक जलाता, गुड़ का भोग लगाता और 108 बार मंत्र का जाप करता। जैसा कि अपेक्षित था, चमत्कार होने लगा। उसका रुका हुआ व्यापार चल पड़ा। जो ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आते थे, वे अब आने लगे। उसे दूसरे नगरों से बड़े बड़े सौदे मिलने लगे। कुछ ही महीनों में विमलनाथ का नाम नगर के बड़े व्यापारियों में गिना जाने लगा। साल खत्म होते होते वो वाकई में पाटलिपुत्र के सबसे धनी सेठों में से एक बन गया था। उसके पास आलीशान महल था, नौकर चाकर थे और सोने चांदी के भंडार थे। जैसे जैसे विमलनाथ का धन बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। अब वो भी ब्रह्म मुहूर्त में साधना तो करता था, लेकिन उसके मन में श्रद्धा की जगह अधिकार का भाव आ गया था। वो सोचने लगा, ये सब मेरी मेहनत और मेरी चतुराई का फल है। मैं ये मंत्र जपता हूँ, इसलिए देवता मुझे धन देने के लिए विवश है। वो कृतज्ञता भूल गया। उसने गरीबों की मदद करना बंद कर दिया। यदि कोई भिखारी उसके द्वार पर आता तो उसके पहरेदार उसे दुत्कार कर भगा देते। वो कहता, ये आलसी लोग हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैं इन्हें क्यों दूं? एक दिन एक बूढ़ी स्त्री जो ठंड से कांप रही थी, उसके महल के सामने आई और एक पुराने कंबल की भीख मांगने लगी। विमलनाथ ने उसे अपने सामने से हटवा दिया। उसने ये नहीं सोचा कि ये धन उसे भी शिव कृपा से ही मिला है। जिस दिन से उसके मन में अहंकार और कृपणता ने घर किया, उसी दिन से उसका पतन आरंभ हो गया। अगले ही महीने मसालों से भरा उसका एक समुद्री जहाज तूफान में डूब गया। विमलनाथ को बहुत घाटा हुआ, लेकिन उसने सोचा, ये तो व्यापार में होता रहता है, मैं और कमा लूंगा। फिर उसके सबसे बड़े अनाज के गोदाम में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। विमलनाथ अब चिंतित हो गया। उसने मंत्र जाप की संख्या बढ़ा दी, लेकिन अब उसके जाप में श्रद्धा नहीं, केवल भय और लालच था। धीरे धीरे राजा के दरबार में भी उसके विरोधी सक्रिय हो गए और उसे मिलने वाले राजकीय ठेके बंद हो गए। जिन व्यापारियों ने उससे उधार लिया था, वे सब मुकर गए। देखते देखते कुछ ही महीनों में विमलनाथ की सारी संपत्ति चली गई। वो फिर से वहीं आ खड़ा हुआ जहां से उसने शुरुआत की थी, बल्कि अब तो उस पर अपमान और ऋण का भारी बोझ भी था। एक लात हताश और टूटा हुआ विमलनाथ उसी योगी के स्वप्न में दर्शन पाता है। योगी कहते हैं, विमलनाथ, मंत्र ने अपना काम किया था। शिव और महालक्ष्मी ने तुम्हें तुम्हारी इच्छा से भी अधिक दिया था, लेकिन तुमने धन को अपनी शक्ति समझ लिया, जबकि वो देवताओं का प्रसाद था। तुमने प्रवाह को रोक दिया। जो धन दूसरों की सहायता के लिए बहना था, उसे तुमने बांध बनाकर रोक दिया, और रुका हुआ जल अंत में सड़ ही जाता है। तो हे पार्वती, धन एक नदी की तरह है। जब तक वो बहता रहता है, तब तक वो पवित्र रहता है और हजारों लोगों की प्यास बुझाता है। लेकिन जब उसे अहंकार के बांध में रोक दिया जाता है, तो वो सड़ने लगता है और अपने साथ उस बांध को भी तोड़ देता है। मेरा और महालक्ष्मी का दिया हुआ धन एक परीक्षा भी है। ये भक्त के चरित्र की परीक्षा लेता है कि वो धन पाकर फैलता है या सिकुड़ता है। इसलिए जो भी भक्त इस मंत्र का जाप करे, उसे ये स्मरण रखना होगा कि प्राप्त हुए धन का एक अंश, चाहे वो 10वां हिस्सा हो या अपनी इच्छा अनुसार, उसे गरीबों, जरूरतमंदों, गौ सेवा या किसी धर्म के कार्य में अवश्य लगाना है। उसके मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। उसे हर दिन ये याद रखना चाहिए कि ये संपत्ति उसकी नहीं, बल्कि ईश्वर की दी हुई अमानत है। माता पार्वती की आंखें इस परम ज्ञान को पाकर चमक उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आज आपने केवल धन प्राप्ति का मंत्र ही नहीं, बल्कि धन को संभालने का परम सत्य भी बता दिया। आपकी कृपा से अब कोई भी भक्त
ये भूल नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थी कैलाश पर हुई उस दिव्य चर्चा की पूरी कहानी। अब आप इस महासाधना का पूरा रहस्य जान चुके हैं। पहला रहस्य श्रद्धा और विश्वास, दूसरा रहस्य सही विधि, ब्रह्म मुहूर्त, स्नान, दीपक, भोग और 108 जाप, तीसरा और सबसे बड़ा रहस्य कृतज्ञता और दान। ये वर्ष 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। दिसंबर का महीना चल रहा है। ये सबसे उत्तम समय है इस साधना को आरंभ करने का। जो भी भक्त इन नियमों का पालन करते हुए सच्चे हृदय से इस मंत्र का जाप करेगा, भगवान शिव और माता महालक्ष्मी की कृपा से आने वाले साल 2026 में उसके जीवन से धन का अभाव अवश्य दूर होगा और समृद्धि का सूर्योदय होगा। तो आप भी इस दिव्य अवसर का लाभ उठाइए, विश्वास के साथ इस मार्ग पर चलिए। महादेव आपका कल्याण अवश्य करेंगे। हर हर महादेव।